बच्चों आज हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के नियम या उसके फॉर्मूले हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं। ये क्लास 6 to 10th सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्टली 7th 8th के लिए तो इनका आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सपोज दैट कोई नंबर या x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये कितने टाइम्स लिखा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि x टू द पावर ऑफ 5, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ लिखा x इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने टाइम्स लिखा है? 3 टाइम्स। तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब, इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब यानी x की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 टाइम्स है ये, ठीक है ना। इसी को हम यदि हम लिखें x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये लिखा है n टाइम्स। n टाइम्स से मतलब है n कोई भी इंटीजर ले सकते हैं अपन, यानी n की जगह 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 150 टाइम्स, 1000 टाइम्स, यानी कितने भी टाइम्स हो सकता है। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू एक्स। एक्स कितने टाइम्स है? n टाइम्स, जो जितने टाइम्स था उतने ही की पावर आ जाती है, तो x टू द पावर ऑफ n। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड देखते हैं एक और रूल। हाँ, सेकंड रूल है, अगर किसी इंटीजर पे एक्सपोनेंट 0 है तो फाइनली उसकी वैल्यू, जैसे 2 की पावर 0 इक्वल टू, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है ना। ये एक ही रूल है, बस ये सारा एक ही रूल है, बस अलग अलग तरीके से समझाया है ताकि एक्सप्लेनेशन आना चाहिए आपको, बनने चाहिए कि ये है क्या। सपोज दैट 200 की पावर 0 है तो फाइनल इसका वैल्यू 1 है। x की पावर 0 यानी कि फाइनली इसकी वैल्यू 1 है। कोई रैशनल नंबर है यानी अपॉन में 2/3 इसकी पावर 0, तो इसकी फाइनल वैल्यू 1 है। तो ये एक और रूल हो गया। इसके बाद हम थर्ड रूल देखते हैं। एक्सपोनेंट, इसमें रूट और एक्सपोनेंट में रिलेशन देखते हैं, रूट और एक्सपोनेंट में रिलेशन। तो इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर देख करके, ये ठीक है। अब √3 √5, यहाँ पावर हो गई 3 की, √5 रेज़ टू द पावर ऑफ, रूट की पावर यहाँ पे लिख देते हैं हम 4, x टू द पावर ऑफ n। तो फाइनली अगर हमें इसका रूट हटाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है रेसिप्रोकल में पावर, रेसिप्रोकल सॉरी मतलब अपॉन में। तो यहाँ पे 5 हो गया बेस, इसको हम 5 को क्या बोलते? बेस, और इसको बोलते एक्सपोनेंट ऑफ रूट, रूट का एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1/3, तो लिख देते हैं 1/3। 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। यहाँ पे x की पावर 1/n, x की पावर 1/n। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सारे रूल्स बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा उसको कि किस तरह से यूज करना है। अगर कहीं लिखा है a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, यहाँ पे इसके इक्वल क्या होता है? तो एक रूल, इस रूल को इस तरह से लर्न करना है। यदि बेस सेम हो, यहाँ पे बेस a और a सेम है, यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, यानी a टू द पावर ऑफ m प्लस n। फिर से रिपीट करता हूँ, यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर
ऐड हो जाते हैं, यानी ये पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेस और साथ में मल्टीप्लाई पावर को ऐड में लिख दिया। ठीक है, इसको हम किस तरह से समझेंगे, जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे 2 और 2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू, बेस सेम है तो 2 और 3 प्लस 5, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 3 8। इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब याद रहे मैंने कि जैसे पहले भी बोला है, इसको दूसरे तरीके से लर्न कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है बशर्ते कि बेस सेम हो, बशर्ते कि बेस सेम हो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं बशर्ते कि बेस सेम हो, क्योंकि यहाँ बेस 2 2 है। ठीक है, तो ये लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इसका। a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है बशर्ते कि बेस सेम हो। तो यहाँ बेस सेम है a और a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a टू द पावर ऑफ m माइनस n। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो कर दी हमने, एक बेस लिख लिया कोई दोनों में से और m माइनस n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डिवाइड का साइन न लगा के a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n। ये और ये एक ही चीज़ लिखी है, इसमें डिवाइड का साइन लगा है, इसमें डिवाइडेड बाई अपॉन में लिखा है, यानी कि एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। यानी इसके भी इक्वल क्या होगा, a टू द पावर ऑफ m माइनस n। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, सपोज दैट कुछ लिखा है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ बेस सेम है और डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। तो कर देते हैं हम डिवाइड में माइनस, तो 2 की पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 3 में से 3 गया 0। चूँकि अपन एक पहले भी रूल पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी इंटीजर की पावर 0 हो तो वो फाइनली क्या हो जाता है, 1। यहाँ मैं बार बार इंटीजर बोल रहा हूँ, इंटीजर नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम, अगर बच्चों आप लोगों को इंटीजर नहीं पता कि क्या इंटीजर हैं, क्या होल नंबर हैं, ठीक है ना, तो इन सब के बारे में मेरा पहला वीडियो देख लेना, सबसे पहला वाला वीडियो, सबसे नीचे जाना, फर्स्ट वीडियो, उसमें सारे इंटीजर वगैरह सब के बारे में दिया गया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया। अगर ये ऐसे नहीं लिखा और ऐसे भी लिखा है अगर कि 2 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई, अब वो अपॉन भी लिखा हो तो भी डिवाइडेड बाई कहलाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 6 में से 2 गया 4। या तो यही आंसर लिखा रहने दो, या 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नंबर 6। नंबर 6, a टू द पावर ऑफ m होल पावर n। अब यहाँ पे रूल लर्न करना है। लर्न करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलना सीखना है। तो यहाँ पे अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह से इसको लर्न करना है। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a की पावर m और m पे एक और पावर है n, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n।
यहाँ पे डॉट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, इंटू ही होता है, तो m इंटू एन, और ना भी लगाओ तो भी ऐसे भी, चाहे m इंटू एन लिख दो, चाहे m इंटू एन इस तरह से लिख दो, चाहे mn, ये डॉट ना भी लगाओ तो भी चलता है, यानी कि mn ऐसे लिख दो तो भी, ठीक है ना। हाँ, अब हम इसको समझते हैं। अगर 2 की पावर लिखा है 3 और होल पावर 2, तो इसको कैसे करना है, यहाँ 2 की पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दोनों पावर यानी 3 इंटू 2 पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 2 जा 6 इक्वल टू 2 को 6 टाइम्स लिख दो या इतना ही लिखा रहने दो, बस समझना है कि समझ में आ जाए बस। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। हाँ, आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th रूल। ए बी 2 नंबर्स लिखे हैं, उस पर एक कोई पावर लगी है, तो इसको हम इस पे दोनों पे मान सकते हैं, ए पे अलग m की पावर और बी पे अलग से m की पावर, यानी a टू द पावर ऑफ m इंटू बी टू द पावर ऑफ m। इसको अगर हम न्यूमेरिकली समझें तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर भी 3, सॉरी इसको हमने उल्टा लिख दिया, 2 इंटू 3 की पावर 4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, और इसको याद रखना कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे या 3 नंबर भी मल्टीप्लाई में लिखे तो सब पे, और होल पावर है तो सबकी अलग अलग पावर हम लगा सकते हैं। अब अगर डिवाइड में आ जाए, यही रूल 7th के बाद 8th, अगर डिवाइड में लिखा है a अपॉन बी टू द पावर ऑफ m लिख देते हैं, तो इसका मतलब है a की पावर अलग से m अपॉन b की पावर अलग से m, या ऐसा भी लिखा हो सकता है इसकी जगह कि a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई b टू द पावर ऑफ, सॉरी होल, डिवाइडेड बाई b की पावर m, तो इसका हम लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई b टू द पावर ऑफ m। ये एक रूल हो गया। इसको हम डिस्क्राइब कर दें तो इसको समझने के लिए 7 अपॉन 3 की पावर 2, तो यहाँ इसका मतलब है 7 की अलग से पावर 2 और 3 की अलग से पावर 2, तो इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं रेसिप्रोकल रूट, रेसिप्रोकल। तो अगर कहीं लिखा है a टू द पावर ऑफ -1, तो इसका अगर हमें माइनस पावर ख़त्म करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने से मतलब है a के अपॉन कुछ नहीं तो 1 तो माना ही जाता है, तो इसका उल्टा कर दो 1 अपॉन a। अब a की पावर +1 हो गई, +1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं 9th रूल को। अगर लिखा है p अपॉन q की पावर -m, इस -m की पावर को प्लस का करना है तो हम p अपॉन q का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी q अपॉन p की पावर, अब -m से हो गया ये +m। सपोज दैट लिखा है 2 अपॉन 3 की पावर -5, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 3 अपॉन 2 की पावर +5, इस तरह से, ठीक है। या और कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1 अपॉन 3 की पावर -2, तो इसका हम इसको 3 की पावर -2 को ऊपर ले जाएं, 3 की पावर -2, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी प्लस की, तो 3 टू द पावर ऑफ 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 1, यानी रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, तो नीचे 1 लिखने की फिर ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूल हो गया।
आई होप कि समझ में आया होगा।